नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2013 में पूछी गई पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। गुजरात की समुद्री सीमा है, गोवा की समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र की भी समुद्री सीमा है। केवल राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में कोई भी समुद्र नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BOD। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी भी नदी के जल के प्रदूषण की माप की जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जुकाम। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। वृष्टि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा मध्यमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल के मध्य सीमा का तापमान गिरकर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 940:1000। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री एवं पुरुष का लिंगानुपात 940:1000 है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। पर्यावरण को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर अगला है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला है, समुद्री शैवाल जिसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से ग्वाइटर घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल मेलेनेरिया या सिवार हैं। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1973।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार मन्नार की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वायु रिजर्व भी है। प्रश्न नंबर अगला है, सैक लाइकेन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी। ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वे सहजीवी कह जाते हैं। जैसे राइबोसोम। लाइकेन प्रमुख सहजीवी है। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की एक ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टानें और शिलाएं मुख्य हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, दीवारों पर कभी कभी पेड़ पौधे उगाते हैं, पेड़ों पर भी पेड़ होते हैं, कभी कभी बीच में उगाते हैं। इन्हीं को लाइकेन की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी का उपयोग वाहनों एवं उद्योगों में प्रमुख रूप से होता है। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय भ्रमण। पर्यावरण जागरूकता क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा सृजन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर अगला है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का संक्षिप्त रूप लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। प्रश्न नंबर अगला है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन परत की सांद्रता डाप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बच्चे देता है। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देती है तथा उन्हें दूध पिलाती है। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। प्रश्न नंबर अगला है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अबायोटिक एवं बायोटिक घटक। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक तथा अबायोटिक प्राकृतिक में संतुलित रूप से रहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रश्न नंबर अगला है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा, करकास आदि पौधों से होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वन एवं वन्य उत्पाद। सिल्वीकल्चर का संबंध वन एवं वन्य उत्पाद से है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य अभ्यारण्य चंदौली में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सांप। सांप एक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है क्योंकि ये घास खाते हैं। सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है जबकि शेर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। प्रश्न नंबर अगला है, झूम खेती होती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेघालय। झूम खेती मेघालय में होती है। प्रश्न नंबर अगला है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।